क्या चाहते हो आप हमसे या बालाजी से? क्या खाली बस अपने सुख शांति बनी रहे। हमने 3 विषय लिखे। नीरज कुमार की अर्जी स्वीकार है। द्वंद्व घर में बना है, कलेश बहुत ज्यादा है, हर काम पे रुकावट बन रही है, आरोप आपके ऊपर लगाया गया, परिवार के सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया गया, धन के गमन का आरोप लगाया गया है, सामंजस्य रहेगा, पूर्व में संगत में फंस गए थे, वर्तमान में सुधर गए हैं और पूरा परिवार फिर से तुम्हारा एक होगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की यही है। बराबर बराबर। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। इसके लिए तो मैं खुद लेके पहले भी जा रहा, जब आरोप बहुत झगड़े होते 10 दिन में 15 दिन में झगड़े होते रहते घर में। हाँ। रामचंद्र भगवान की जय। एक मंत्र लिखा, 3 माला करनी है। हमने इसमें 2 बातें और लिखी। एक तो ये लिखा, भैया की बुद्धि और उनके घरैया की बुद्धि ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वही है। वही है। अभी तो बालाघाट में, अब यहाँ में हूँ तो भी नहीं आया कि गुरुजी आए, कथा सुनने नहीं आया हो। कोई बात नहीं, हम उपाय कर भी। हमने एक नारियल लिख दिया इसमें, आप हमें नारियल देना, सिद्ध नारियल अभिमंत्रित करके दे दे भी। ये नीचे हमने मंत्र लिखा है, 3 माला करनी है। आज से सही रास्ते पर चलियो, संगत दूर रखियो, खूब भजन करियो। हम वचन दे रहे 2026 में ही तुम्हारा और तुम्हारे भाई का सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। मैं हनुमान चालीसा लिया पढ़ा था, तभी मैंने सुबह ही मैंने कह दिया, तभी को नंबर आएगा मेरा। वाह। हाँ, मैं सुबह भी किया, शाम को भी किया। अब देखो तुम्हारी घरवाली आ गई, अपनी देखियो, कोई और की ना देखियो। देखो बुला लो, प्रणाम करो। आ गए। ये साला मेरा बहुत परेशान है, धाम तो घूम गए। अरे का हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी अर्जी लगाते हैं ना, उनको कुछ अरे सर्फ एक्सल थोड़ी बांट रहे, ठटरी के बड़े पांव पर खिसक। जुग जुग जी आशीर्वाद। जा भगवान जय जय कर, नारियल और सिंदूर दे दो, हम सिद्ध करके तुम्हें दे रहे। और जाओ भाई की फोटो धाम आओ उन्हें पेशी के लिए। पेशी में भले ही 2 महीना में आइयो। जो मंत्र लिखो वो देवी को लिखो, लास्ट वालों ओम ऐंग नमः, ये देवी का मंत्र है। रोज माला करना, जो तुम्हारी कुल देवी है उसी का मंत्र है। जो कुल देवी गांव में बैठी ना, उसी का बीज मंत्र लिखा है। माई बाई फाई बेरी हाई फाई। अच्छा खिसको, दूसरी की अर्जी लग जाने दो, आशीर्वाद है। अगला नंबर, हर हर। भैया जहां बात समझ में नहीं आवे तुरंत टोकना। जय जय बराजो। कहां से आई बहना? गोंदिया से। गोंदिया में कहां रहती हो? सिविल लाइन नजदीक। पहली बार आई? किसी को अपना विषय अपने बारे में बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? और कोई साथ में है? हिंदी पढ़ लेती? नजदीक आ जाओ ताकि आप पर्चा बहन पढ़ सको। क्या समाधान चाहती जी? करो, क्या बात करनी? सब बालाजी की दया। बहुत धन्यवाद। पूछो क्या समाधान चाहते हैं? बेटी के बारे में आया है। हमने 4 बातें लिखी, सही गलत जो भी हो टोकना है, माइक भी ले सकते। दर्शन हेतु आई हैं, केवल दर्शन करना था। बीच बीच में पेट व सिर में पीड़ा रहती है। पितृदोष का उपाय पति के लिए करवाना है। व्यापार में उनको उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं। बेटी का फ्यूचर ठीक है, उसके लिए चिंतित ना होवें। भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा सिविल सर्विसेज मार्ग का उसका योग है, आशीर्वाद है। यही विषय थे। माइक से बोलो। बागेश्वर धाम की जी महाराज जी। कोई संदेह वार्ता में? बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके दर्शन हमेशा होते रहे। बागेश्वर धाम आऊं मैं, ऐसी आप कृपा बरसाए।
पति 4 वर्ष से बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं व्यापार काज में। एक अभी नया उन्होंने शुरू किया है, तो उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, हम उनको कवच दे देंगे। हमको जो लग रहा 2027 का प्रारंभ उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो वो सफलता प्राप्त करना चाहते, बहुत बड़ी कंपनी भी खड़ी करने चाहते, लोगों को बहुत रोजगार देने का उनका जो संकल्प है, वो हमारे पास प्रेरणा तो आ गई है। और हमको जो गुरु ने आज्ञा दी कि हर संभव प्रयत्न उस कवच के प्रभाव से और उनके पुरुषार्थ से वो सफलता पा करके ही रहेंगे। कोई संदेह तो नहीं बातों में, पूरी समझ आ गई। इसी में मंत्र लिख दिया, इसी में हमने कवच के बारे में लिख दिया। कवच ऊपर लिखा, वो धाम पर प्राप्त रहेगा होगा। परिवार में खूब सुख शांति रहे, सब पर कृपा बनी रहे, बेटी नाम रोशन करे। पितृदोष का उपाय करवा लेना। अब वो गया जी में पिंडदान होते हैं, तो कभी भी किसी भी वर्ष जाकर के पिंडदान त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लेना। बेटी के पेट पीड़ा से सावधान रहना। बाकी बहुत अच्छा है, और कोई दिक्कत भी नहीं है। पति का जो पूर्व वाला काम करने वाला सहयोगी था, वो एक मुसीबत बनाएगा, कागजी दिक्कत बनाएगा। उसके लिए उनको अभी से तैयारी करके रखना है। वैसे उससे कलेश करने की आवश्यकता नहीं है, उनका व्यापार ऐसे ही चल जाएगा। आशीर्वाद है। जाइए, हाँ वो वहां दे दो उनको। आओ अगला नंबर। अच्छा पटकी दे देना बहन को, जाओ वहां से पटकी ले लो। खुश रहो, खुश रहो। आओ बड़े आदमी, आइए 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 हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए बैठिए, जरूर खाइए खजूर। कहाँ से आए हो? क्या नाम है? हो जितेंद्र की अर्जी लगी। पहली बार आए हो? नहीं महाराज, भिलाई में पहली थी, ये दूसरी है। अच्छा दूसरी बार। किसी को अपना नाम अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं नहीं। ढंग से बैठ जाओ, नमाज नहीं पढ़नी है, नजदीक आ जाओ। भाई जो है हम देखो मुंह पे बोलते हैं, जिसको जो लगे तो बाहर में जाए। आओ करेगा क्या, हमारे पास आएगा ही नहीं। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। आओ आओ, पर जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, ऐसे ही बोल बोल के ही ऊपर जाएंगे। और जब तक धर्म विरोधी इस देश में है, तब तक उनके छाती पर सांप लौटते रहेंगे हमारे कारण। तो तुम्हें भरोसा था कि बुलाया जाएगा? बिल्कुल भरोसा था गुरुजी। अब 5 कथा का प्रण ले लो, 5 कथा सुनेंगे। जी गुरुजी। राम राम। बोलो क्या समाधान चाहते? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। जी। बड़ा बेटा प्राइवेट में नौकरी करता है, जी। छोटा बेटा अभी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लगा नहीं है जी। और मेरा घर नहीं बना है। ठीक, पढ़े लिखे हो? जी। और कोई बात? एक बात और रह गई। जी। और छोटे बेटे का तबीयत थोड़ा ऊंचा नीचा पढ़िए। रहता है। स्वास्थ्य छोटे बेटे का ठीक नहीं रहता, द्वंद रहता। बड़ा बेटा का भी विषय लेकर के आए हैं। बच्चों दोनों पर ही कृपा होगी। स्वयं का मकान 2 वर्ष के अंतर्गत योग है। काला जादू नकारात्मक ऊर्जा की गई। छोटे वाले बच्चे को बहुत ज्यादा पीड़ा बन जाती है, पेट में व सिर में पीड़ा बनती है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो घर में क्या रुका? शादी रुकी? किसकी? और क्या चाहते? हमने टोटल 3 बातें लिखी, सही गलत तुम जानो। बुआ को शरीर में पीड़ा, पैर में दर्द बनता, काम में विघ्न तुम्हारे बन गए, विवाह में अवरोध बड़े भाई के है, बहुत ज़्यादा परेशानी, स्वयं जॉब की अर्जी लेकर के आए हो। तुम्हारे चाचा की मृत्यु का कारण पितृदोष है। ये 3 वर्ष पूर्व में यह घटना घटी है। आपके घर में वर्तमान में भयावह लगा रहता। शादी 2 बार तय हुई, लेकिन बार बार विघ्न बन करके किसी ने मैसेज भेज दिया तो वो टूट गई। एक बार तो परिवार का व्यक्ति पकड़ा ही गया जिसने ये संदेशा दिया था, जिस कारण से शादी टूट गई। तुम्हारे भाई का विवाह इस साल में तय होगा, अगले साल विवाह होगा। आशीर्वाद है। दूसरा, आपने घर पर ये अर्जी लगाई थी कि हमारे घर पर ऐसा क्या है जिस कारण से ये सब ब्रेक लगा हुआ है। उसका उत्तर आया पितृदोष है।
पितृदोष का उपाय आपको करवाना है। तीसरा प्रश्न, आपने अपनी स्वयं की जॉब की अर्जी लगाई थी, तो अभी एक कंपनी की तैयारी आपकी चल रही है, उस कंपनी में आप पहुंच जाएंगे। पूना अथवा नागपुर में उस कंपनी में आपका सेटलमेंट होगा। 30,000 से ज्यादा का वेतन होगा। आशीर्वाद है। कोई संदेह हमारी बातों पर? माइक से बोलो ये बात। कोई संदेह नहीं है महाराज जी, पूरी जितनी बातें बोली गई आपके द्वारा 100% सही है। बोल बागेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। माँ बुआ के आंखों की रोशनी देख लिया, रेटिना की दिक्कत है, रेटिना की दिक्कत है, वो भी हमने देखी। इनके लिए गंगा जल देना है, झाड़ा हम लगा देवेंगे। बड़े भाई के लिए लाल रेशम देना है, सेना पहुंच जाएगी। और आपको जो है 3 सुंदरकांड के पाठ घर पर करवाना है। इतने में ही पितृदोष, भले ही 10 साल बाद उपाय पितृदोष का होगा, पर इतने में आराम लगेगा। आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर महाराज की जय। इसके बाद राम, साधु जी, गुरु जी, हर हर, लाल तिलक लगाए, चश्मा लगाए जो माता जी विराजमान हैं, खड़ी हो जाओ। आपकी अर्जी लग गई है मैया, आगे भेज दो उन्हें। आओ माता जी। पधारो। दूसरी, दाहिने बाएं हाथ पर पंडाल में रेलिंग के पास हाफ टी शर्ट पहने हुए जो भैया खड़े जी, जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया है, हाथ में घड़ी पहने हुए हैं, हाँ, रेलिंग पकड़ के जो चले आ रहे, आ जाओ भैया, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। आजा। राम, सीताराम, गुरु जी, बालाजी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, ताकि लोग भी पढ़ लें और पूछें। बस बाबा जी की बात, बच्चा अपना ठीक हो जाए, बस वही अच्छी आपने। बच्चा ठीक हो जाए, पढ़ो पर्चा। बालक को जन्मजात से दिक्कत है, शिथिलता है, माइक ले लो, सही गलत बोलना। शिथिलता है, शून्यपन है, झटका लगते हैं, गर्भ से ही ब्रेन कमजोर है, 40% ब्रेन काम ठीक से नहीं करता है, घर पे भी उठापटक मची रहती है। कृपा चाहते हैं 20% लाभ धाम से ही आपके बालक को हो जाएगा। आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही, बिना रोए बोलो, एकदम सही। हाँ बाबा। कोई संदेह बात में? हाँ सही है। ठीक है, आप बैठो, हम झाड़ा आज एक लगा देवी, बाकी बागेश्वर धाम पे लगा भी, भभूति को प्रयोग करने, धाम की पेशी करने। हम तो कुछ नहीं जाना था, हम तो इंसान हैं, लेकिन हमें जिन गुरु ने, सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी, जाओ, तुम्हारे बालक को आराम लगेगा। आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम सरकार की। आइए भाई साहब, आइए 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 आइए। हाँ लो, अब तुम पाँव पर लो, चला जा, सुखी रहा। वहीं पर बैठे रहना कोने पे, हम झाड़ा लगा दे भी जब दरबार पूरा हो जाए। आओ, इसके बाद में झाड़ा लगा। राम, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो हार 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 हार। आइए 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 आइए, बैठो बैठो बैठो, बस 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 बस, भैया 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 भैया, दूर से प्रणाम करो। कहाँ से आए हो? हैं? दहेगांव। ये कहाँ है? आम गांव से 10 किलोमीटर दूर दही गांव। दहे, दही या दहे? दहे, नहे दहे, दहे। हाँ ठीक, बहुत अच्छा नाम है।
तो तुम्हें लगता था कि तुम्हें बुलाया जाएगा? इतनी भीड़ मची, लाखों के लोग हैं, ऐसा संभव है? बहुत प्यारे पगला चेला हो तुम, पहली बार आए हो? अरे वाह, बहुत अच्छा। कल कथा सुनी तुमने? अब 2 दिन की बची है, आज भी 3 बजे से है और कल भी है और परसों भी है, आना।